औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हुब का मैं एक और अमल लेके आया हूँ। ये हुब का तीसरा अमल है। ठीक है जी। ये तवीज़ के थ्रू होता है। इसको भी 4x4 का तवीज़ बोलते हैं। ठीक है। इसकी चाल खाकी है। शराइत वही हैं। बावज़ू होना चाहिए आपको, किसी एक इस्म की ज़कात अदा की होनी चाहिए आपके पास, जायज़ मकसद के लिए यूज़ करना है। अगर आप किसी को नाजायज़ मकसद के लिए तंग करेंगे तो ये आपको जो है ना, ये रिजत में मुब्तला कर देगा। इसलिए अगर आप हक़ पे हैं, जायज़ मकसद के लिए कर रहे हैं, फिर तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आप डाउट में हैं तो फिर आप पहले मशवरा कर लें, पूछ लें किसी से, मुझसे पूछ लें या जो भी आपके कोई उस्ताद है उनसे आप मशवरा कर लें, उसके बाद इसको लिखें। अच्छा जी, इस तवीज़ में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हैं। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ना अब कुछ पॉइंट्स लिख दिए। ये है जी हमारे पास ये है जी हमारे पास ए पॉइंट। ठीक है जी। ये बी, ये सी और ये डी, ये 4 पॉइंट है। अब चारों पॉइंटों पे क्या लिखना है? ए पॉइंट पे लिखना है बिहक्के या इसराफील, मतलब बिहक्के या इसराफील इस जगह पे आएगा। बी पे बिहक्के या जिब्राइल, ये इस जगह पे आएगा। बिहक्के या इज़राइल, ये इस जगह पे आएगा। इस लाइन में लिखना है इस तरह, जैसे ये है ना, इस तरह लिखना है। और डी पे बिहक्के या मीकाइल, इस तरह लिखना। ये इसके एक तो ये 4 कोने हो गए, पहला कोना, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसके बाद इसके ये भी कोने हैं, एक ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये और ये। यहाँ पे आपने क्या लिखना है? 91 नंबर पे, जैसे यहाँ से वलाहू, उसके बाद 92 पे अल मुल्क, 93 पे कौलुहू और 94 पे अल हक। ठीक है जी। लिखाई मेरी थोड़ी सी गंदी है, लेकिन मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। फिर अगर कोई चीज़ रह जाए तो फिर आप मुझसे फ़ोन पर भी पूछ सकते हैं। ये आपने ये चीज़ लिख ली। ठीक है। ये आपने पहले उसको बेसिक बना लिया। बेसिक बनाने के बाद अब उसकी चाल किस तरह की होगी, यहाँ से शुरू करना है। ये सबसे ऊपर बिस्मिल्लाह लिखी जाएगी। ठीक है। यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, छः, ये 7, 8, 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11, एक मिनट, ये यहाँ पे आएगा 11। फिर आएगा जी 12, फिर आएगा 13, फिर आएगा जी हमारे पास 14। ठीक है जी। उसके बाद आएगा हमारे पास ये 15 और ये 16। ठीक। ये हमारे पहले आप इसको ज़हन में रख लें, एक पेज पे तैयार कर लें कि आपने लिखना किससे है। हमेशा इसको इस तरह लिखा जाता है 1 2 3, मतलब ये नहीं हो सकता कि आप इस लाइन में लिख लें, इसमें लिख लें, ये लिखा जाएगा। ठीक है। और लिखा जाता है अरबिक में। अब आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ। अब ये इस तरीके से जैसा लिखा जाएगा, 1 की जगह पे आएगा जी 1141। अब 1141 किस तरह आएगा? 1 1 4 1, इस तरह आएगा। 2 पे जो है हमारे पास आएगा जी 1142। 3 पे आएगा 1143। फिर 4 पे आएगा हमारे पास 1144। इस तरह चलते चलते ना, 4 के बाद 5, वो 5 नंबर, वो उसके साथ तरतीब लगाते हैं। 1145, 1146, फिर 1147, ये 7वें नंबर पे है। ठीक है। मैं रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, सॉरी। 8वें नंबर पे आएगा जी हमारे पास 1148। ठीक है। 9वें नंबर पे आएगा 49।
10वें नंबर पे आएगा 1150, ठीक है जी। इसी तरह 11वें पे 51 है, 12वें पे 52 है, 13वें पे 53 है, ये मैं वैसे रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ। फिर 14वें के ऊपर जो है हमारे पास वो आ जाता है जी 54, फिर 15वें पे आ जाएगा 55 और उस पर आ जाएगा 56, टोटल 52, 53, 54, 55 और 56, ठीक है। इस तरह आपने ये 16 खाने लिख लेने। अब जैसे ये है ना, ये आएगा 1142 की जगह ये 11, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 1144 1145। आपने इस तरह सबको मुकम्मल करना। जब आपने इसको मुकम्मल कर लेना ना, तो इसके नीचे आपने एक इबारत लिखनी है, ठीक है। इबारत वही है जो उससे पहले भी मैंने नक्शों में लिखवाई हुई है आपको। बेहुरमती नक्शे इज़्ज़त बेकरार शूद जो बिया। अच्छा, ये भी लिख सकते हैं बेकरार, 3 दफ़ा भी लिख सकते हैं, बेकरार, बेकरार और बेकरार, फिर शूद उजाद याद, ठीक है। ये आपने लिख लेना है, ये हुब का अमल है। अच्छा, इसको लिख के भी इसको भी वज़न के नीचे रखना होता है, और वज़न के नीचे रखने की वही शराइत है कि कम अज़ कम जगह पाक साफ़ हो, वज़न कम अज़ कम को है ना 10 किलो या उससे ज़्यादा हो, और 3 दिन से पहले इसको नहीं उठाना, ठीक है। और 3 दिन बाद जो है ना, वो अगर कोई ख्वाब वगैरह आए तो वो आप लाजमी शेयर करें, और अगर आपको 3 दिन से पहले रब्ता हो जाए तब भी 3 दिन से पहले नहीं उठाना, 3 दिन के बाद आप इसको उठा सकते हैं। तो इस अमल के बारे में अगर कुछ चीज़ पूछनी हो आपने, ये हुब का अमल है, बड़ा ताकतवर है, मुजरिब अमल है, ये हुब के लिए भी यूज़ हो सकता है। उसके अलावा अगर आपकी को किसी की ज़बान बंदी करनी है ना, तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ज़बान बंदी होता है कोई ऐसा बंदा जिसकी वजह से आप बड़े तंग हैं, दुश्मनी आप पे कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा वज़ार कर रहा है, उसको भी तंग करने के लिए आप ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये दिन में रखें, ये सिर्फ जायज़ मकासद के लिए यूज़ करना है। अगर आप किसी दूसरे मकसद के लिए यूज़ करेंगे तो आप उसके ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। किसी किस्म की अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।